अगर हाल ही में खबरों पर नजर डाली हो तो ये जरूर देखा होगा कि भारत के एयरपोर्ट्स पर क्या हाल था। एक अजीब सा संकट, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, लाखों लोग इधर उधर फंसे हुए थे। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक ही नाम सबसे आगे था, इंडिगो। सवाल तो यही है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन आखिर अचानक जमीन पर आ कैसे गई। चलिए आज इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। देखिए, ये सिर्फ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात नहीं थी। ये असल में एक मानवीय संकट बन गया था। एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों लोगों के लिए हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि जरा सोचिए, एक पिता को अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड जैसी एकदम बुनियादी चीज के लिए गुहार लगानी पड़ रही थी। ये एक छोटी सी घटना उस बड़ी परेशानी को दिखाती है जो लोगों ने झेली। और इस संकट ने न सिर्फ लोगों के ट्रैवल प्लान्स खराब किए, बल्कि जिंदगी के सबसे यादगार पलों पर भी असर डाला। कर्नाटक का एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा दिल्ली में फंसा हुआ है और उन्हें वीडियो कॉल के जरिए अपने ही रिसेप्शन में शामिल होना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि इसका असर कितना गहरा और कितना पर्सनल था। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी थी, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े लेवल की गड़बड़ी की। सोचकर देखिए, अकेले इंडिगो ने 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि आंकड़ा 2500 के करीब था। सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये एक नंबर ही काफी है इस पूरे संकट का पैमाना बताने के लिए। तो फ्लाइट्स के कैंसिल होने का असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोगों की भीड़, सामान कहीं है, यात्री कहीं और जो कुछ गिनी चुनी फ्लाइट्स चल भी रही थी, उनके टिकटों के दाम तो मानो आसमान छू रहे थे। अंदाजा लगाइए, जो टिकट 8000 रुपए का था वो 80,000 से 1,00,000 रुपए तक में बिका। मतलब पूरी तरह से एक अफरा तफरी का माहौल था। तो सवाल यही है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस तरह से ठप पड़ गई। क्या ये कोई मिसमैनेजमेंट था, कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर कुछ और ही था? चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं और असली वजह तक पहुंचते हैं। इस पूरे संकट के केंद्र में है भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी DGCA का एक नया नियम। और इस नियम का नाम है FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। जी हाँ, यही वो नियम है जिसने पूरी इंडस्ट्री में एक तरह से हलचल मचा दी। तो ये FDTL आखिर है क्या? अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए बनाए गए सेफ्टी रूल्स हैं। और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि कॉकपिट में बैठा पायलट पूरी तरह से आराम कर चुका हो, ताकि आसमान में हजारों यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता न हो। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, ड्यूटी टाइम और फ्लाइट टाइम के बीच का। ड्यूटी टाइम तब शुरू होता है जब पायलट एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करता है। इसमें उसकी ब्रीफिंग, तैयारी, सब कुछ शामिल है। लेकिन फ्लाइट टाइम असल में तब शुरू होता है जब प्लेन का इंजन स्टार्ट होता है। DGCA के जो नए नियम आए, उन्होंने इन दोनों ही समय सीमाओं को पहले से कई ज्यादा सख्त कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इन नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्योंकि देखिए, एक थका हुआ पायलट एक बहुत बड़ा खतरा होता है। पायलट का काम बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और परफेक्शन मांगता है। जरा सी भी थकान फैसले लेने की क्षमता पर भारी असर डाल सकती है, और हवा में ये हजारों जिंदगियों का सवाल होता है। तो बदलाव कितने बड़े थे, जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। पहले एक पायलट हफ्ते में 6 रात की लैंडिंग कर सकता था, अब इसे घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। इसके साथ ही हफ्ते भर का जो आराम था उसे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे यानी पूरे 2 दिन कर दिया गया है, ताकि पायलट पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। और इन बदलावों की जरूरत कितनी थी, इसका अंदाजा इस चौंकाने वाले आंकड़े से लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15% पायलट बहुत ज्यादा थके होने के बावजूद प्लेन उड़ा रहे थे। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था जिसे DGCA हर हाल में डिफ्यूज करना चाहता था। यहाँ एक और सवाल उठता है, अच्छा ये नियम तो सभी एयरलाइंस के लिए थे, तो फिर सिर्फ इंडिगो पर ही इतना जबरदस्त असर क्यों पड़ा? इसका जवाब छिपा है इंडियन एविएशन मार्केट में इंडिगो के दबदबे में। अब देखिए, इस चार्ट को देखकर बात बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत का जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है उसका 62% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। जब आपका ऑपरेशन इतना बड़ा हो तो गलती की गुंजाइश, जिसे हम मार्जिन फॉर एरर कहते हैं, वो ना के बराबर होती है। पायलट्स के काम के घंटों में हल्का सा भी बदलाव आपके पूरे नेटवर्क की नींव हिला सकता है। और बिल्कुल यही हुआ।
नए नियम आए, पायलट्स की कमी हुई और इसका सबसे बड़ा झटका सीधा इंडिगो को लगना ही था। और यहीं पर यह कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। क्या ये सिर्फ एक एयरलाइन के संकट की कहानी है, या फिर जैसा कि कुछ सोर्सेज बताते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है? वो समस्या है भारत के बाजारों पर कुछ ही कंपनियों का बढ़ता हुआ कंट्रोल, जिसे हम एकाधिकार या मोनोपोली कहते हैं। स्रोत के अनुसार इंडिगो की ये कहानी सिर्फ एविएशन सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जो भारत के कई बड़े बड़े उद्योगों में दिखाई दे रहा है। कुछ ही बड़ी कंपनियां पूरे के पूरे बाजार को कंट्रोल करती हैं, और जब उनमें से किसी एक में कोई गड़बड़ होती है तो उसका असर पूरे देश को महसूस होता है। मिसाल के तौर पर टेलीकॉम सेक्टर को ही देख लीजिए। आज सिर्फ 3 बड़ी कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पूरे बाजार को चला रही हैं। जब कंपटीशन इतना कम होता है तो कीमतों के बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है और हम जैसे ग्राहकों के पास विकल्प भी बहुत कम हो जाते हैं। यही कहानी अब एयरपोर्ट्स पर भी दोहराई जा रही है। देश के ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स के हाथ में है, अडानी ग्रुप और जीएमआर ग्रुप। यहाँ भी कंपटीशन काफी लिमिटेड है। और ई कॉमर्स को तो हम कैसे भूल सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बाजार पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट का लगभग पूरा कब्जा है। ये पैटर्न अब हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। तो इंडिगो का ये संकट हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। ये असल में एक 3 तरफा संघर्ष है। एक तरफ है यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए जरूरी नियम, दूसरी तरफ है बाजार पर हावी बड़ी कंपनियों की बिजनेस से जुड़ी मजबूरियां, और इन दोनों के बीच फंसी है आम जनता की सुविधा। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सुरक्षा, मुनाफा और सुविधा के बीच टकराव हो तो प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए? और इस टकराव की असली कीमत आखिरकार कौन चुकाता है? कंपनी, यात्री या फिर पूरा सिस्टम? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।